आगे चले तो ये विचरण करते हुए वहां पहुंच गए जहां एक हिंसक शेर रहता था, सिंह। लोगों ने इनको उधर जाने के लिए मना किया और राजा की तरफ से ऐसी व्यवस्था भी थी, उस रास्ते पर जाने वाले लोगों को रोका जाता था कि उधर नहीं जाना है। और कोई आदमी भूल से चला जाता तो वो जीवित नहीं बच पाता। वैसे वो शेर हिंसक तो था ही, लेकिन ज्यादातर आदमी कहीं देख लेता नर को तो उसके शरीर की खुशबू सूंघ करके वो दूर से आ जाता और आदमी को तो मार ही देता। एक तरीके से वो नरभक्षी हो गया था। तो व्यवस्था कर दी गई कि उस रास्ते कोई जाए ही नहीं। पीपोजी और पीपाजी की पत्नी दोनों उधर निकले तो सिपाहियों ने मना कर दिया, महाराज इस रास्ते पर आप नहीं जाओ, क्योंकि इस रास्ते पर शेर रहता है, जो भी आदमी जाता है उसको खा जाता है। पीपाजी ने कहा, भाई तुम शेर का मुझे डर दिखा रहे हो, तो मुझे तो शेर का कोई डर लगता नहीं है, मैं तो इसी रास्ते जाऊंगा। उन लोगों के बार बार कहने पर भी वो उधर ही जाने को तैयार रहा। तो भाई लोगों ने सोचा अब संत है, संत को ज्यादा कहना ठीक नहीं रहता है, और ये बड़े आटी महात्मा है, अब इनके साथ स्त्री भी है, लेकिन अब करे तो क्या। बोले महाराज जैसी आपकी इच्छा, आप जाओ तो हो, लेकिन ठीक नहीं है। पीपाजी ने कहा जो होगा वो देखा जाएगा। उसी रास्ते से वो निकले और वो सिपाही लोग जो है वृक्षों के ऊपर चढ़ करके देखने लगे कि आखिर क्या होता है, देखते हैं। आगे बढ़े तो महाराज वो शेर तो आ गया दौड़ता हुआ, एकदम पीपाजी के सामने आकर के गरजने लगा। तो शेर ने गर्जना की, पीपाजी ने राम राम किया, राम राम की गर्जना की। शेर एकदम पीपाजी के सामने आया, पीपाजी की दृष्टि उसके ऊपर गिरी और उनके विचार ही पूरे चेंज हो गए। मारने के लिए आया था। विचार करे जैसी बात है कि इस महात्मा का कैसा प्रभाव रहा होगा। एक हिंसक जानवर पर उनकी दृष्टि पड़ी और उस जानवर ने अपने विचार ही बदल दिए, सोच बदल दी। एकदम निकट आया, पीपाजी ने उसको राम मंत्र सुनाया और कहा कि हिंसा करना ठीक नहीं है, बदला छूटता नहीं है, इसलिए किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं पीपाजी ने जो उपदेश किया वो शेर जैसे कोई आदमी कान लगा के बात सुनता है, वैसे पीपाजी का उपदेश उन्होंने सुना और पीपाजी ने अहिंसा का उपदेश किया था। अब शेर अहिंसा का पालन कैसे कर सकता है? शेर का तो आहार ही मांस है, और मांस नहीं मिले तो खाए क्या वो। लेकिन शेर ने अहिंसा धर्म का पालन कर लिया पीपाजी के उपदेश से। आज से किसी जीव की हिंसा नहीं करनी, उसके बदले में चाहे जान जाए तो जाए। कहते वो शेर 7 दिन तक जीवित रहा बिना कुछ खाए। 7 दिन के बाद उनका शरीर छूट गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। पीपाजी के उपदेश से उन्होंने जीवन में निश्चय कर लिया अब आहार मांस का नहीं खा। वही शेर दूसरे जन्म में नरसिंह जी बन करके आए। जूनागढ़ के जो नरसिंह भक्त हुए ना, वो नरसिंह जी पहले जन्म में ये शेर की योनि में थे और शेर को उपदेश किया पीपाजी ने। पहले जन्म में ये पीपाजी के चेले हैं। और ये शेर पहले जन्म में कौन था? ये मानधाता का बेटा मुचुकन था, जिसको भगवान ने दर्शन दिया था उस गुफा के अंदर। भागवत में कथा थी।
कालीवन के आगे भागते हुए भगवान गए, गुफा में प्रवेश कर गए। कालीवन की मृत्यु हुई, मुचुकुंद की दृष्टि के सामने आते ही फिर भगवान के दर्शन हुए उनको। एक बार जीवन में भगवान के दर्शन हो जाते हैं फिर तो आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल। यहां पर एक बात विचार करे जैसी है कि एक जानवर था जिसका आहार केवल मांस था, उस जानवर ने मांस का परित्याग कर दिया एक संत के उपदेश के द्वारा। एक संत की बात का आदर किया, मांस छोड़ दिया। आज का आदमी छोटी छोटी बातें नहीं छोड़ता है। शराब पी रहा है, मना करते शास्त्र संत, छोड़ता नहीं। तंबाकू खाना, भांग पीना, ये सारी चीजें क्या है? तुच्छ चीजें हैं जिनको अपन छोड़ नहीं पा रहे। ये हमारी एक कमजोरी है, ये हमारी कायरता है। और छोटी छोटी चीजों के हम अधीन हो जाएंगे, फिर हमारा आत्मकल्याण कैसे होगा? हम परमात्मा को प्राप्त कैसे कर पाएंगे? पीपाजी का ये जो चेला है शेर, इससे हमें उपदेश ग्रहण करना चाहिए। मांसाहार छोड़ दिया। भूखे प्राणी की जान तो निकलती है, वो शरीर छूट गया तो बढ़िया शरीर मिला। वर्षों तक परमात्मा के धाम में रहे और वापस जन्म लेना पड़ा, तो फिर अच्छे एक ब्राह्मण कुल के अंदर इनका जन्म हो गया। निर्भय राम जी महाराज का भी ऐसा प्रसंग आता है कि उनके सामने एकदम शेर आ गया था, घबराई नहीं। राम नाम सुना है उस शेर को, और शेर ने सिर झुका करके अपना रास्ता बदल लिया। और ये तो भागवत के अंदर कर्दम ऋषि का प्रसंग मैंने सुना है आप लोगों को, उस टाइम भी ये बात आई थी कि जहां ये साधु संत महात्मा लोग भजन करने वाले रहते हैं और जिनके मन के अंदर समस्त जीवों के हित की भावना है, अहिंसा के भावों का, हिंसा के भाव का जिन्होंने त्याग कर दिया है, अहिंसा में जीवन बनाया, करुणामय, मैत्रीमय, दयामय जिसका जीवन है, ऐसे महात्माओं के पास में हिंसक जानवर भी हिंसा छोड़ देते हैं। गाय और शेर एक साथ रहे लेकिन एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, और आदमी सत्संग सुनने के बावजूद भी किसी की हानि पहुंचा रहा है, किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है, तो ये बातें ठीक नहीं है। सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। कोशिश ये रखनी चाहिए अपनी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। ये विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी तरफ से किसी जीव का कोई तिरस्कार ना हो, किसी की हानि ना हो, अपने व्यवहार को एकदम ठीक रखे। आप एक बात है, धर्म क्या है? धर्म का पालन करने से भगवान की कृपा होती। धर्म की परिभाषा क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के जैसा कोई धर्म नहीं है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाए ऐसा कोई पाप नहीं। तो प्रयास ये करना चाहिए अपने द्वारा सब जीवों का हित हो, अपने आसपास रहने वाले सब जीव सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब जीव सुखी रहे, आनंदित रहे। भगवान की सच्ची पूजा क्या है? मूर्ति पूजा है ना, ये तो दूसरे नंबर पर आती है। भगवान की सच्ची पूजा तो है जीवित प्राणियों की सेवा, आवश्यकता अनुसार, दिखावा नहीं, सेवा। सेवा में दिखावे में अंतर होता है।
सेवा आवश्यकता अनुसार होती है और दिखावा अनावश्यक होता है। जिन चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है और वो बांटी जाती है तो वो क्या है? वो दिखावा है, वो सेवा नहीं। जिन वस्तुओं की आवश्यकता है समाज को, आवश्यकता अनुसार अभिमान का परित्याग करते हुए विनम्रता पूर्वक वो वस्तुएं वहां पहुंचाई जाए, ये सेवा है। सेवा का ठीक ठीक अर्थ समझना चाहिए। सेवा कहते किसको है? एक बात है, साधु संतों की, गुरुजनों की सेवा के लिए भी बातें आती है। सेवा कोई सेवा करे, निस्दिन आठों याम स्वामी को भावे नहीं बा सेवा कहीं का। अब संतों मना करे कि महाराज मीठा नहीं खाना, तुम जबरदस्ती ठोसते जा रहे हो, क्या मतलब निकला? ये कुछ सेवा होती है क्या? कोई भी चीज हो जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रही हो। दूसरी बात यह है कि साधु संतों की सेवा करने वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करें। वो तो मना कर रहे, तुम सेवा करनी चाहते हो, कौन सी सेवा? वो फिर तो तुम्हारे मन की जिद्दी है। अपन चाहते वैसा करनी चाहते। और आजकल वर्तमान के युग में देखा जाए, सेवा गौण होगी, दिखावा ज्यादा हो गया, आडंबर जरूर से ज्यादा हो गया है और हर आदमी आडंबर चाहता है। आडंबर में केवल उनके अहम की पुष्टि होती है और कुछ नहीं, लाभ कुछ भी नहीं होता। आडंबर अहंकार को बढ़ाता है। सेवा अहंकार को तोड़ती है, बढ़ाती नहीं। अहंकार टूटेगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अहंकार की वृद्धि होगी, परमात्मा से दूर चले जाओगे। अहंकार जितना बढ़ेगा आपको भगवान से दूर करेगा। सेवा और विनम्रता जितनी जीवन में आएगी, भगवान के निकट पहुंचोगे। और ज्यादातर ऐसा होता है, दिखावे में अहंकार की तो वृद्धि होती है। और होता क्या है दिखावे में? एक बात बताओ, जिस आदमी को रोज हलवा खाने को मिलता है और तुम भी हलवा लेकर के पहुंचते हो कि मैं सेवा कर रहा हूं, उस हलवे का कोई मूल्य ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं, कोई आरती नहीं, वहां केवल दिखावा। जो लोग अभाव में जी रहे हैं, जिनको कभी हलवा खाने को मिलता ही नहीं, खिलाना ही चाहते हो तो वहां पहुंचो ना, वहां जाकर के खिलाओ तो। लेकिन वहां तुम्हारे अहंकार पुष्ट नहीं होता है ना, वहां तुम्हारे समाज के लोग देखने नहीं आते कि तुम इतना पुण्य का काम कर रहे हो। और अधिकांश आडंबर अपने लोगों में दिखा होता है। जहां हमारे समाज के रिश्तेदार, भाई बंद, परिवार के लोग देखे कि अमुक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक बात बताओ, मुझे प्यास नहीं है, आप पानी पिला रहे हो, उस पानी का क्या मूल्य? कोई आरती नहीं। लेकिन जो प्यास के मारा तड़प रहा है, वो चाहे आदमी ना हो, जानवर भी क्यों ना हो, पशु क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, और मनुष्य भी हो, कोई भी क्यों ना, पानी उसको पिलाओ, वो तुम्हारे पानी की कदर करेगा। उनको जरूरत है। एकलंग जी ने गधे को पानी पिलाया और शिव प्रकट हो गए। पानी गधे ने पिया और संतुष्टि शंकर जी को हो गई। वहां कोई दिखावा नहीं था, वहां कोई आडंबर नहीं था, वहां करुणा थी, वहां दया थी, वहां मैत्री थी, वो सेवा थी। गधा तड़प रहा था,
और जल पिला दिया। जल पिया, गधे को संतुष्टि हुई और शिव जी प्रकट हो गए। एकलंग को अपने गले से लगा लिया। रामेश्वर तक वो पहुंच ही नहीं पाए थे, उसके पहले शिव जी मिल गए। रबिया ने कुतिया को पानी पिलाया और मक्का सामने आकर के प्रकट हो गया। बोले तुझे वहां आने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा दर्शन करने के लिए आया। जीवन कुछ ऐसा बनाओ। भक्ति का अर्थ ठीक ठीक समझना जरूरी होता है। आडंबर में कब तक जीते रहोगे? बहुत युग बीते, सदियां बीती इसी आडंबर के कारण, नहीं तो आज पहले ही मुक्त हो जाता। भगवान ने आज ही नहीं कई बार कृपा की है, और इस जीवन के पहले कितनी दफे परमात्मा ने ऐसा जीवन दिया हमें, हमने उस जीवन का कोई कदर नहीं किया। जो आज कर रहे हैं वही काम वहां करते रहे, हम लोग दिखावा करते रहे, ऐसा आराम सुख सुविधाओं के अंदर लिप्त रहे, नाशवान पदार्थों को अपना मानते रहे, मरण धर्मा प्राणियों से ममता बांध करके बैठे रहे। वो तो सब छूट गए और हमारी ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला आगे बढ़ गई। ऐसा काम करो कि ये जीवन आखिर जीवन हो हमारा, ये जन्म हमारा अंतिम जन्म हो, इसके आगे कोई जन्म ना हो। और उसके लिए बहुत जरूरी है अहंकार को तोड़ना, वो टूटे। और वो कैसे टूटे, वो प्रयास करना चाहिए। अहंकार तोड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है विवेक को जगाओ। विवेक जगेगा जब आप ठीक ठीक काम कर पाओगे। विवेक नहीं जगेगा जब तक आप सत्कर्म भी ठीक से नहीं कर पाओगे। काम बढ़िया से बढ़िया कर लोगे, उसके बावजूद भी फल से वंचित